आप सर। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में। और मैंने कहा था कौन सा टॉपिक चलेगा आज का हमारा? आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 30 अप्रैल 1956, इस डेट को याद कर लो, रट लो, कैसे भी कर लो, ये एग्जाम में आपका एमसीक्यूज में आएगा। क्या? आईपीआर कब लॉन्च हुआ? 1956, 30 अप्रैल। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 30 अप्रैल 1956। क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये, सब समझते हैं। चलो, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कंप्रेसिव पैकेज ऑफ पॉलिसीज। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक कंप्रेसिव पैकेज है किस चीज का? पॉलिसीज का। मतलब इसके अंदर भरे हुए हैं पॉलिसीज। लेकिन ये पॉलिसी लाए क्यों गए था और क्या है इसके अंदर, वो देखो। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कंप्रेसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी इंक्रीज विच कवर वेरियस इश्यूज। जो करता है, वो सॉल्व करता है उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी इश्यूज को जो कनेक्टेड हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जो कनेक्टेड हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, कंट्री के जितने भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं, उन सब में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है इस पॉलिसीज के से, इस पॉलिसीज से। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे पॉलिसी लॉन्च की गई और उन पॉलिसी से देखा गया कि भैया जितनी भी हमारे प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारे इंडस्ट्री सेक्टर, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि आखिर आईपीआर के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर, वो सारे कौन कौन से पॉलिसीज थे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए और इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करी है। देखते हैं क्या कवर हो पाया या फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। देखते हैं। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला आईपीआर पॉलिसी क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है भाई? जब गवर्नमेंट आईपीआर लेके आई तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि भैया, मतलब आईपीआर के अंदर, कि भैया हम ना क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम करेंगे पहले कि इंडस्ट्रीज को हम एक काम करते हैं, बांट देते हैं। इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हम इसका करते हैं, इसको बांट देते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, इसे नाम दिया गया, इस पॉलिसी को नाम दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो आखिर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से तरीकों से अपनी इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करा। तो तीन तरीके हैं यहाँ पे, तीन कैटेगरी है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जिसका नाम है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। आखिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्री को इन तीनों सेक्टर में क्यों डिवाइड किया, समझते हैं उसको। देखो, पहला क्या है? शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या आएगा? शेड्यूल में ए में क्या आया भाई? गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में होगा, किसके? मेरे कंट्रोल में। मतलब क्या, कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्राइस होगा, हर चीज पे अगर मेरा कंट्रोल होगा तो उसे हम कहाँ डाल देंगे? शेड्यूल ए में, मतलब कैटेगरी 1 में डाल दिया। ठीक है, देखो पढ़ो भी, ये लिखा हुआ है, दोज इंडस्ट्री वुड बीन एस्टैब्लिश, वो सारी इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश की गई, करी गई हैं, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट हो रहा है उसका किसके अंडर में? एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो सारी इंडस्ट्री किस में रहेंगी? शेड्यूल ए में, कैटेगरी 1 में। तो 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 17 इंडस्ट्री उस टाइम पे 1956 में क्लासिफिकेशन करते ही गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। जिसमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे क्या लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज में? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड क्रूड इंडस्ट्री, मतलब जो होता है ना, खदान होती है, माइनिंग होती है, जहाँ पे मतलब कच्चा लोहा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, ये सब। एयरक्राफ्ट 1991 से पहले, 1956 से 1956 से लेकर 1990 तक जो एयरलाइन होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट की होती थी, जिसका नाम था एयर इंडिया, है ना। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, बाहर से आज भी कच्चा तेल आता है और यहीं पे आगे रिफाइनरी होके पेट्रोल डीजल निकलता है। तो कच्चा तेल, लेकिन आज के टाइम पे तो भाई प्राइवेट कंपनी भी आ चुकी है, जैसे रिलायंस आ चुका है। लेकिन उस टाइम 1990 तक तो पूरा कंट्रोल किसका था इस पे? गवर्नमेंट का, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। उसके बाद इंडियन रेलवे, जो आज के टाइम पे भी पीएसयू के अंदर आता है, मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर ही आता है। उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरी तरह से किसके अंडर में थे? गवर्नमेंट के अंडर में। 1956 में ये
लॉन्च कर दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किसके अंदर, आईपीआर के अंदर। और पूरे 1990 तक ये चीज़ चलती रही, 1990 तक, 1990 91 तक चलती रही चीज़ें। 1991 के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया था। वो क्या है वो तो आगे बताऊंगा, बहुत अमेजिंग चैप्टर है वो भी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम सोच लिया कि क्लासिफिकेशन करना है हमें, और वो सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री थी मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल बी। अब शेड्यूल बी क्या है, इसे हम कैटेगरी टू के नाम से जानते हैं, कैटेगरी टू। अब गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि भैया वो सारी इंडस्ट्री जो प्राइवेट कंपनीज चलाएंगी, क्या, प्राइवेट कंपनीज चलाएंगी, लेकिन उसका कंट्रोल मेरे पास होगा। किस तरह कंट्रोल, कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और क्या क्या प्राइस रखना है। जैसे बताऊं कि 1991 से पहले स्कूटर, घड़ियां, ये सब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, है ना। अगर मान, और बहुत सारी कंपनी तो ऐसी हैं जो प्रोड्यूस है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करता था कि आखिर तुम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे और तुम्हारी क्वांटिटी का क्या प्राइस रहेगा, उसे कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होंगी जिसपे कंट्रोल हमारा ही होगा, किस चीज़ पर, क्वांटिटी पर, कि कितना प्रोड्यूस होने वाला है, और प्राइस पर। तो ऐसी इंडस्ट्री हम किस में डाल देंगे, शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी में, कैटेगरी टू में। तो आइए समझते हैं ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, एग्जांपल लेते हैं। देखो, दोज विच कुड बी स्टैब्लिश, वो सारे इंडस्ट्री जो स्टैब्लिश की गई हैं बोथ एज अ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जो प्राइवेट भी हैं और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी काम करती हैं उसके अंदर। तो 12 इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे। कैटेगरी वन में 17 इंडस्ट्री, और कैटेगरी बी में 12 इंडस्ट्री ऐसी थी जो इसके अंदर थी, शेड्यूल बी के अंदर थी। ठीक है, जिसमें से कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एल्युमिनियम फैक्ट्री, आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एल्युमिनियम फैक्ट्री, आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री क्या होता है, सुनो। मान लो आप प्राइवेट कंपनी हो, आपको प्राइवेट कंपनी और मैं हूँ गवर्नमेंट। मेरी जो खदानें हैं जहाँ माइनिंग होती है, कोयला खदान, कच्चा लोहा खदान, वो सब तो मेरे पास, मेरे अंडर में आ जाएगा शेड्यूल वन में, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप मेरे से वो सामान लेके जा रहे हो, आप मेरे से कच्चा लोहा लेके जा रहे हो, आप मेरे से कुछ कुछ मटेरियल लेके जा रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग के बाद की इंडस्ट्री। तो आपकी होगी आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री। और आपके इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल भी किसका होगा, मेरा होगा। मतलब क्या क्वांटिटी और क्या प्राइस रखा जाएगा वो सब मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोड्यूस करना है, आपको सिर्फ अर्निंग करनी है, जो बताऊंगा मैं प्राइस, उसी प्राइस पर। ठीक है, प्राइस मैं ही बताऊंगा। तो आफ्टर माइनिंग इंडस्ट्री भी किस में आएगा, शेड्यूल बी में। ठीक है, उसके बाद मशीन वगैरह बनाते हो आप किसी चीज़ की, तो भी शेड्यूल बी में आ जाएगा। टूल्स बना रहे हो तो भी शेड्यूल बी में आ जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर बना रहे हो तो भी शेड्यूल बी में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का इसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें दोनों का, दोनों की वजह से ही चल रही हैं। तो इसे कहते हैं शेड्यूल बी, शेड्यूल बी, या कैटेगरी टू के नाम से। ठीक है, फिर बोला गया बच्चे कुछ सारी इंडस्ट्री किसमें डाल दो, शेड्यूल सी में, कैटेगरी थ्री में डाल दो इसको। तो रिमेनिंग इंडस्ट्री आर ऑल इंडस्ट्रीज आफ्टर, रिमेनिंग इंडस्ट्री ऑल इंडस्ट्री आफ्टर देन ना, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज बचती हैं वो सब किसमें डाल दिया गया, शेड्यूल सी में, कैटेगरी थर्ड में। क्लियर। तो गवर्नमेंट आईपीआर के अंदर पहली पॉलिसी क्या लेके आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का पहला पॉलिसी क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने अपनी सारी इंडस्ट्रीज को बांट दिया तीन हिस्सों में, शेड्यूल ए में, शेड्यूल बी में और शेड्यूल सी में। क्लियर, क्लियर, क्लियर। आइए बात करते हैं सेकेंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सब ये कहा जाता है कि देश को बर्बाद करने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी था। ठीक है, आओ वो क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मैं इसको शॉर्टली थोड़ा सा बताता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। शॉर्टली क्या बताऊँ इसके बारे में, देखो सुनो। गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भैया अगर किसी को नई इंडस्ट्री लगानी है, अगर किसी को नया बिजनेस ओपन करना है, अगर किसी को अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लेके आने हैं, अगर किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको हमसे, लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, आज के टाइम पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाओ। लाइसेंस सिर्फ किसके लिए होता है, अगर आपका अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, अगर आपका केमिकल कोई चीज़ में प्रोडक्ट है आपका, अगर आपका तंबाकू वगैरह बिजनेस है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं।
बाकी आप रजिस्ट्रेशन कराओ, काम शुरू कर दो। लेकिन उस टाइम पे हर एक चीज़ पे लाइसेंस लेना ज़रूरी कर दिया था। हर एक चीज़ पे मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी बिज़नेस है, अब उस बिज़नेस को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो आपको लाइसेंस अगर आपको नया बिज़नेस खोलना है, नई इंडस्ट्री लगानी है, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दिया गया था, किसके अंदर? आईपीआर के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिज़ॉल्यूशन के अंदर, सेकंड पार्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? कि लाइसेंसिंग सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन, रिटन परमिशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, किसको? इंडस्ट्रियल यूनिट को, ताकि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। गवर्नमेंट इशू क्यों करती है लाइसेंस? किस लिए? तीन रीजन होते हैं, या तो कोई नई इंडस्ट्री लगनी हो, या तो ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंशन करना हो मतलब बढ़ाना हो, उसे बढ़ाना हो अपनी इंडस्ट्री को, तब के लिए तब भी लाइसेंस चाहिए आपको। और थर्ड, अगर आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव चाहिए, कुछ बदलना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो भी आपको क्या लेना है? क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जारी कर दिया कि भैया इंडस्ट्री लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा आपको। अब मुझे बताओ, हर चीज़ में लाइसेंस, मतलब बिजनेस शुरू करना है तो लाइसेंस, बिजनेस को बढ़ाना है तो लाइसेंस, अपने प्रोडक्ट पे कुछ बदलाव लेकर आना है तो लाइसेंस। तो ये एक तरीके से ये नहीं है कि एक शेर है जो जिसके पैरों को बांधा गया है जंजीर से, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि लाइसेंस सिस्टम लगा दिया आपने। अगर वो नया बिजनेस खोलना चाहता है तो नहीं खोल पा रहा, अगर उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना तो भी नहीं बढ़ा पा रहा, अपने कुछ प्रोडक्ट में बदलाव लेकर ना तो भी लिखवा मतलब नहीं कर पा रहा वो। क्यों? क्योंकि आपने लाइसेंस परमिट सिस्टम कर रखा है, ठीक है? लेकिन बातें यहीं पे खत्म नहीं होती है इसकी। क्या बातें आती? नो न्यू इंडस्ट्रीज, कोई भी नया इंडस्ट्री नहीं खुल पाएगा जब तक उसे लाइसेंस ना मिल जाए। कहाँ से? गवर्नमेंट से। वॉज अलाउड अनलेस द लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर लाइसेंस नहीं मिलता तो वो अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल पाएगा। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, लाइसेंस को पाना बहुत आसान है उस टाइम पे। लेकिन कब? अगर आपकी इंडस्ट्रीज यूनिट कहाँ खुलती हैं? वर एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया। अगर आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में खोलना चाहते हो, तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाइसेंस देने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी आसान कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है कि उन्होंने बोला कि भैया अगर आप अपने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो, अगर आप अपने रूरल एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो, तो हम आपको लाइसेंस जल्दी और आसान तरीके से पहुंचा देंगे। बल्कि लाइसेंस नहीं, बल्कि हम आपको कुछ फायदे भी देंगे। इन एडिशन सच यूनिट वर गिवन सर्टेन कंसेशन, कुछ कंसेशन भी मतलब कुछ फायदे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे टैक्स बेनिफिट दे देंगे हम आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका लोअर कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का ये पर्पस था ताकि इक्वलिटी प्रमोट हो। इक्वलिटी मतलब जैसे शहरों में तो लोग को जॉब मिल जाती है पर गांव में नहीं मिल पाती है ना, तो गांव में अगर ये फैक्ट्रीज ओपन हो जाए तो उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो ये है कि इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब काम किया, ठीक है? गवर्नमेंट ने लाइसेंस पॉलिसी लेके आई। फिर आता थर्ड कि लाइसेंस वन नीडेड इवन, आपको लाइसेंस जरूरत पड़ेगी अगर आपका एक ऑलरेडी एक बिजनेस है उसे एक्सपेंड करना हो, अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लाने हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज, और हाँ, लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को कन्विंस करोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 100 पेन बनाते हैं एक दिन का, अब आप चाहते हो कि मैं 200 पेन बनाऊँ एक दिन का, तो इसका मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आप पहले कन्विंस करोगे कि जो आप क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने जा रहे हो उसकी जरूरत है भी या नहीं है इकोनॉमी में, है ना? तो यही है ऐसे कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर दोगे कि आप जिस चीज़ के लिए लाइसेंस ले रहे हो उस चीज़ की जरूरत वाकई में मार्केट में है। कन्विंस कर दो, उसका ले लो लाइसेंस, है ना? बड़ा आसान है। तो आईपीआर के अंदर ये दो पॉलिसी हो गई। पहला क्या था? क्लासिफिकेशन, जहां गवर्नमेंट ने सभी चीज को बांट दिया अलग अलग। दूसरा क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसीज, ठीक है? मतलब इंडस्ट्रियल वाले लाइसेंस परमिट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने बोला भैया आपको कुछ भी करना है तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये भी आईपीआर के अंदर लॉन्च किया गया। थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये अभी पढ़ा था हमने। इंडस्ट्रियल कंसेशन, यार इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाओ भैया, लेकिन उस इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना है जो कहाँ खुलेंगी? बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में। किस तरह फायदा? वही टैरिफ पॉलिसी कम करके, मतलब टैक्सेस वगैरह कम करके, ठीक है? टैक्सेस वगैरह कम करके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कम करके, ठीक है? बहुत सारे सब्सिडी में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिससे इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर इनको फायदा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, देश तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में
थर्ड पॉलिसी क्या थी? इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन। क्लियर? देखो वही सब बातें हैं कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी माल मिल जाएगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, और वो जो जो कहाँ खुलेंगे, बैकवर्ड और रूरल एरिया में। क्लियर? अब लास्ट है इसका आईपीआर का, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, डेवलपमेंट ऑफ एसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है और उसको क्यों डेवलप करना है? देखो सिंपल से बताता हूँ। आईपीआर के अंदर कितनी चीज हो गई हैं? पहला हो गया कौन सा? पहला हो गया आपका कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा क्या हो गया आपका? लाइसेंस सिस्टम। तीसरा क्या हो गया आपका? कंसेशन, इंडस्ट्रीज कंसेशन, जो आपको मतलब फायदा पहुंचाना है। चौथा क्या है आपका? डेवलपमेंट ऑफ एसआई। गवर्नमेंट ने आईपीआर के अंदर इसको बड़ा फोकस दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस टाइम पे क्या होता था भैया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे कहते थे उस टाइम पे जिसकी इन्वेस्टमेंट मतलब अब जहाँ पे उसका बिजनेस है उस बिजनेस में उसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से नीचे है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से नीचे है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती है। अगर उसका बिजनेस में पाँच, अब आज के टाइम पे तो 5 करोड़ हो गया है। आज के टाइम पे कितना हो गया है? 5 करोड़। ठीक है, आज के टाइम पे अगर 5 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट है तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। लेकिन उस टाइम पे 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है आप उससे नीचे, तो आपको किस में आ जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपने आईपीआर के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात करी है कि इसको डेवलप कर दो, इसको डेवलप कर दो, इसको डेवलप कर दो। किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। अब ये समझना है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या, क्यों इतना इससे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के अंदर। इसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी कहा है आईपीआर के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था। आगे समझते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ने दिया और क्यों चाहती थी कि इसको भी डेवलप करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। हम किसमें? हम नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है और क्यों इतना इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।